नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लास्ट वीडियोज में हमने देखे थे, उससे आगे का वीडियोज अब हम लेकर आए हैं। एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए कि 8 एम्पीयर की धारा वाली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 70 फेरों की एक वर्ती कुंडली को 1.5 टेस्ला परिमाण के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया जाता है। तो क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो उस प्रतिबल आघूर्ण काउंटर टॉर्क का परिमाण क्या होगा, इसे कुंडली को मोड़ने से रोकने के लिए आरोपित किया जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर हमें प्रतिबल आघूर्ण का मान पूछा है। प्रतिबल आघूर्ण बल आघूर्ण के बराबर होगा तभी वो रुक पाएगा। तो टो बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली का चुंबकीय बल आघूर्ण एम बी साइन थीटा होता है। एम यहाँ पर एन आई ए के इक्वल होगा, तो एन आई ए साइन थीटा हो जाएगा। एन आई ए बी बी आएगा यहाँ पर, तो यहां से एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर रेडियस दे रखी है, तो ए का मान पाई आर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। एन आई ए हमारे पास में पाई आर स्क्वेयर बी साइन थीटा, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए एन का जो मान है हमारे पास में 70, आई का जो मान है वो 8 और पाई 3.14, आर की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10 की घात -2, फिर 5 गुणा 10 की घात -2, और चुंबकीय क्षेत्र 1.5 गुणा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका जो फाइनल आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा 3.3 नैनोमीटर। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 25 फेरों एवं 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक वर्तीय कुंडली को 1.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंब से कुंडली के तल में रखा गया है। यदि कुंडली में 6 एम्पीयर धारा हो तो कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर बलाघूर्ण का मान पूछा है, टो का मान पूछा है, और देखिए टो बराबर हमारे पास में फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो एम है इसको हम लिख सकते हैं एन आई ए, तो एन आई ए बी साइन थीटा, और एक ही जगह हम पुट कर सकते हैं कि जो वर्ताकार कुंडली है तो एन आई, एक ही जगह हम पाई आर स्क्वेयर बी साइन थीटा। तो यहां पर आप ध्यान दें कि जो अभिलंब से कुंडली के तल में रखा गया है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो अभिलंब, जो कुंडली का अभिलंब है उसके तल में है। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और साइन थीटा बराबर साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0। तत्पश्चात जो टो का मान है वो 0 आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में 60 डिग्री के कोण से घूमती है तो 5 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 25 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण वाली किसी कुंडली पर अंतिम बल आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण वाली किसी कुंडली पर अंतिम बल आघूर्ण क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको एक एक करके पुट कर लेते हैं। टो बराबर हमारे पास में होता है
एम बी साइन थीटा। तो यहां से देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में 60 डिग्री के कोण से घूमती है और चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है, बी का दे रखा है, थीटा का दे रखा है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एम का मान हमें दे रखा है 25, बी का मान 5, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 125 √3/2, तो 125। तो ये तो आ गया 62.5 इंटू 1.732 और कैलकुलेशन करेंगे तो 108.25 न्यूटन इंटू मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 15 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण वाली एक कुंडली से क्षैतिज दिशा में 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित है कि आरंभिक रूप से कुंडली का अक्ष क्षेत्र की दिशा में है। यदि कुंडली को 45 डिग्री से घूर्णन कराया जाता है तथा कुंडली का जड़त्व आघूर्ण 0.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है, तब कुंडली द्वारा हासिल की गई कोणीय गति क्या होगी। तो यहां पर आप ध्यान दें कि जो कुंडली है उसके द्वारा हासिल उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसको घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। हम किसी कुंडली को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये हम W की वैल्यू जानते हैं। इसके अलावा जो ऊर्जा होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो वो होती है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमें इस ओमेगा की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो जो किया गया कार्य है उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो यहां से 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2 हमें प्राप्त हो जाएगी। यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया 2mb अपॉन I cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, एक एक करके इन सब का मान रख देंगे। यहां पर ओमेगा स्क्वायर देख लेंगे तो देखिए 2m, m का जो मान है वो हमें दे रखा है 15, b का जो मान है वो 4, cos θ1 तो वो हमारे पास में प्रारंभ में जो एंगल है वो 0 डिग्री, तो cos 0 माइनस cos 45 अपॉन I जड़त्व आघूर्ण जो कि हमें 0.5 दे रखा है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लगा देंगे, 5 का भाग इसमें 2 बार में। तो यहां से आप ध्यान दें 4 को यहां से 60 24 240 इंटू cos 0 का मान होता है 1/√2। तो ये हमारे पास में आ गया और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर का जो मान है वो 69.6 और ओमेगा का जो मान है वो 8.34 रेडियन प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर मैग्नेट्रॉन का सही मान क्या है। तो 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर कि घूर्ण चुंबकीय अनुपात चुंबकीय आघूर्ण म्यूएल तथा कक्षीय कोणीय संवेग एल का अनुपात होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इसका गणितीय मान क्या होगा। तो देखिए इसको एकदम क्लियर करें। घूर्ण चुंबकीय अनुपात घूर्ण चुंबकीय अनुपात घूर्ण चुंबकीय अनुपात म्यूएल और कैपिटल एल के बराबर होता है। ठीक है, कैपिटल एल कोणीय संवेग होता है। तो ये हमारे पास में आया था E/2m, इसकी वैल्यू फिक्स होती है।
E और 2m दोनों का मान पुट कर दें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम प्रति किलोग्राम, जो कि ऑप्शन बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सोडियम परमाणु में किस इलेक्ट्रॉन का घूर्ण चुंबकीय अनुपात है। तो देखिए, घूर्ण चुंबकीय अनुपात उस कक्षा में स्वतंत्र है जिसमें यह है। तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, उस कक्षा से ये पूर्णतः स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल ए के किसी वर्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए, पास का चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर होता है एन आई ए। एन की वैल्यू यहां पर 1, आई का मान हमें नहीं दे रखा, तो वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है μ0 एन आई अपॉन 2r। एक यहाँ पर हमें r भी निकालना पड़ेगा, तो a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो यहां से r बराबर आ गया अंडरूड में a अपॉन में पाई। तो यहां से μ0 i अपॉन में 2 और ये a अपॉन में पाई ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से हम निकालेंगे i की वैल्यू। तो i की वैल्यू आप देखें 2b अपॉन μ0, 2b अपॉन μ0 और अंडरूड में हमारे पास में a अपॉन में पाई इंटू में a पढ़ाई है। क्लियर। तो देखिए, यहां से स्मॉल m बराबर क्या निकल कर आ रहा है, 2ab अपॉन μ0 अंडरूड में a अपॉन पाई। तो आप यहां पर गौर करके ऑप्शन देखेंगे तो ये हमें ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी कुंडली धारामापी में स्प्रिंग से जुड़ी पत्ती द्वारा पैमाने पर विक्षेप है। तो मैं आपको बता दूं कि के फाई बराबर होता है एन आई ए बी। तो यहां से फाई बराबर आप देखें एन ए बी अपॉन के इंटू में आई। तो ऑप्शन आप क्लियर कर ले, एन ए बी, ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 18A लंबाई एवं कैपिटल आर प्रतिरोध के एक समान चालक को भुजा ए के एक नियमित भुज की आकृति में धारावाही कुंडली के रूप में लपेटा जाता है। तो कुंडली को V0 वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाए तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। एक बार इसको क्लियर कर लें। यहां पर फेरों की संख्या 18A लंबाई है। फेरों की जो संख्या है टोटल लंबाई 18A और एक जो फेरा है उसकी लंबाई है 6A। तो फेरों की संख्या हो गई 3। एक यहां पर हम देख लेते हैं कि इस सर्किट में से बहने वाली धारा कितनी है, वो हो जाएगी V0 बट्टे में R। तो N आ गया, I आ गया। अब हमारे पास में और चाहिए हमें A। अब हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल A चाहिए। तो देखिए, यहां पर 6 त्रिभुज बन रहे हैं और एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो इसका A है और ऊंचाई इसकी अंडरूड में 3/2 है, अंडरूड 3/2। अब देखिए, स्मॉल m बराबर हमें निकालना है एन आई ए। सबकी वैल्यू पुट कर दें तो n का मान 3, i का मान V0 बट्टे में R और a की जो वैल्यू है वो 6 अंडरूड 3a बट्टे में 4 के बराबर है। क्लियर। तो ये हमारे पास में कितनी आ रही है, ये यहां से 2 बार में, ये 3 बार में। तो 9 अंडरूड 3/2 a V0 बट्टे में R, ये इसका मान आएगा। तो 9 अंडरूड 3a0 मेरे को जो लग रहा है
देखो a इंटू अंडर में यहाँ पर a और आएगा इसके मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में a और आएगा, क्योंकि जो भुजा है वो, ये वाली जो भुजा है वो a/2 और ये वाली जो भुजा है वो अंडर में 3/2a आ जाएगी, तो यहां से a² आएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 सेंटीमीटर भुजा वाली उस वर्ग की कुंडली के द्वारा अनुभव किए गए बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा जिसमें 25 फेरे हो, 10 एम्पीयर की धारा वहन करती हो और 0.9 टेस्ला परिमाण के एक समान स्थिति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कुंडली के तल के अभिलंबवत 30 डिग्री का कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर रूप से लटकी हुई हो। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू हमें दे रखी है, टो का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि होता है NIAB साइन थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए n का जो मान हमारे पास में 25, I का मान 10, A का मान निकाल लेते हैं। A यहाँ पर भुजा स्क्वायर और भुजा हमें यहाँ पर दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 इंटू 0.12, तो 144 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये मीटर स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, तो 144 इंटू 10⁻⁻4 इंटू साइन 30 डिग्री, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 25 गुणा 10 गुणा 144 गुणा 10 की घात -4 गुणा 1/2, ये हमारे पास में 72 आ गया। और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 1.6 न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 फेरों और 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा यदि यह 11 एम्पीयर की धारा को वहन करती हो। चुंबकीय आघूर्ण पूछा है जो कि NIA के बराबर होता है। N यहाँ पर 35, I यहाँ पर 11 और A वृत्ताकार कुंडली के लिए πr², तो पाई इंटू आर की वैल्यू 25, तो 0.25 इंटू 0.25, तो 35 गुणा 11 गुणा 3.14 गुणा 0.25 इंटू 0.25, और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक छोटे बार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.65 जूल पर टेस्ला है, तो अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगी। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण हमें दे रखा है, तो M बराबर होता है, हमें एक छोटे छड़ चुंबक के लिए उसकी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो देखिए B बराबर होता है μ0/4 पाई 2m/r³, तो यहां से 10⁻⁻7 2m की वैल्यू 0.65 और r का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 0.08 का क्यूब हो जाएगा यहां से। और जब यहां पर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आएगा और ये S से N की ओर होगा, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 ओम प्रतिरोध वाला एक गैल्वेनोमीटर जिसमें 1 मिली एम्पीयर की धारा को गुजारे जाने पर यह पूर्ण पैमाने पर विक्षेप देता है, इसे 2.5 वोल्ट तक नापने वाले वोल्टमीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें कि हमारे को यहाँ पर V का जो मान है वो 2.5 वोल्ट दे रखा है और धारामापी का जो प्रतिरोध है
जी का मान 10 ओम दे रखा है और इसमें से बहने वाली जो धारा है वो 1 मिली एम्पियर दे रखी है। ये हमें वैल्यू दे रखी है और इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस जो जोड़ा जाता है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम आपको बता दें आर एच बराबर होता है V अपॉन में आई जी माइनस में कैपिटल जी। V का मान हमारे पास में है 2.5 10⁻³ जी का जो मान है वो 10, तो 2.5 × 10³ माइनस 10, तो ये आ गया हमारे पास में 2500 माइनस 10, तो ये 2490 ओम आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा वोल्टमीटर जो 2 वोल्ट माप सकता है को 12 ओम प्रतिरोध के धारा मापी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा यह 2 मिली एम्पीयर की धारा पर के लिए अधिकतम विक्षेप उत्पन्न करता है, तो प्रतिरोध R की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमें यहाँ पर V का जो मान है वो 2 वोल्ट दे रखा है। इसके अलावा इसमें से बहने वाली जो धारा है वो 2 मिली एम्पीयर दे रखी है। 2 × 10⁻³ एम्पीयर। इसके साथ में हमें धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो 12 ओम हमें दे रखा है। आर एच का मान पूछा है, तो आर एच का मान V बट्टे में आई जी माइनस में कैपिटल जी, तो आर एच बराबर क्या निकल कर आ रहा है, V का मान हमारे पास में 2 × 10⁻³ -12, तो ये हमारे पास में 1000 - 12 बराबर 998 ओम आ गया है। 988 ओम आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 चल कुंडली मीटर M1 तथा M2 में निम्न है। R1 की वैल्यू दे रखी है, 2 धारा मापी दे रखे हैं R1 और दूसरे के लिए R2 का मान 14, N1 A1 B1 इसी प्रकार से N2 A2 और B2 दे रखा है। स्प्रिंग नियतांक दोनों मीटरों के लिए समरूप है, तो M2 M1 के धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात क्या है। तो एक सबसे पहले हम धारा सुग्राहिता का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए SI1 SI2, तो धारा सुग्राहिता होती है N, तो M2 अपॉन N1 का मान पूछा है, तो पहले SI2 अपॉन SI1 ऐसे निकालेंगे, तो यहां से N2 B2 A2 अपॉन K2 अपॉन N1 B1 A1 अपॉन K1। K1 और K2 दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे। N2 का मान कितना 42, B2 का मान कितना 0.5, A2 का मान कितना 1.8 × 10⁻³ बट्टे में N1 का मान 30, B1 का मान 0.25 और क्षेत्रफल A1 3.6 × 10⁻³ जो राशियां कट पिट रही है उसे काट पीट दीजिए। ये 2 बार में कैंसिल हो गया और यहां से ये भी 2 बार में कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻³ से 10⁻³ भी कैंसिल हो गई है। तो 42 के अंदर ये 3 बार में चला गया, नहीं 14 बार में चला गया और 14 के अंदर भाग लगाएंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो 1.4 इसी ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद में हम SV2 अपॉन SV1 ज्ञात करना है। तो ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास में आप ध्यान दें की वाली वैल्यू होती है N2 B2 A2 अपॉन KR2 अपॉन N1 B1 A1 अपॉन KR1। तो देखिए इनकी वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली है 1.4
गुणा में हमारे पास में रह गया R1 बट्टे में R2, तो 1.4 R1। R1 हमें दे रखा है 10, R2 जो कि 14 दे रखा है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एमीटर Rg बराबर 50 ओम वाला एक धारामापी हो तो दिए गई परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो देखिए दिए गई परिपथ में धारा का मान कुल वोल्ट था 5, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास में 3 + 50, तो 5 बट्टे में 53 आ गया है। तो यहां से 5 के अंदर हम 53 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 0.094 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 70 ओम प्रतिरोध के एक गैल्वेनोमीटर को शंट प्रतिरोध आर एस बराबर 0.03 ओम द्वारा एमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए हमें इसके तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा है, इसके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और दोनों यहाँ पर समांतर क्रम में होंगे। कैपिटल G बराबर 70 ओम, इसके अलावा जो हम S से लिखते हैं शंट प्रतिरोध को, यहाँ पर RS से हमें बता रखा है 0.03 ओम। अब हमें तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर पूछा गया, तो 1/R बराबर 1/G प्लस 1/RS, तो R बराबर हमारे पास में जगह G इंटू RS बट्टे में G प्लस RS, वैल्यू पुट कर दीजिए। G का मान 70, RS का मान 0.03 बट्टे में 70 प्लस 0.03, तो 0.03 की समथिंग हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 ओम के एक गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में 2950 ओम के प्रतिरोध के साथ 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। 30 भागों का पूर्ण पैमाने पर विक्षेप गैल्वेनोमीटर में प्राप्त होता है, तो इस विक्षेप को 20 भागों तक कम करने में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध चाहिए। तो यहां पर इसको देखें, समझें कि हमारे पास में यहाँ पर जो धारा मापी है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, और श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है R से हम लिख रहे हैं 2950 ओम। तो यहाँ से सर्किट से बहने वाली आप धारा देखेंगे, तो सर्किट से बहने वाली धारा 3 बट्टे में जो टोटल रेजिस्टेंस है, कुल जो रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध कितना हो गया है, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास में आ जाएगा R प्लस में G 2950 प्लस में 50, ये आ गया 3000 ओम। 3000 ओम, तो ये हमारे पास में धारा आ गई 10 की घात -3 एम्पियर। अब यहां पर आप ध्यान दें, 20 भागों के लिए, 20 भागों के लिए देखिए क्या हो जाएगा, जो धारा बहेगी वो हमें यहाँ पर देखनी होगी। तो यहाँ से जो धारा बह रही है उसको हम I डैश से लिख देते हैं। टोटल जो धारा है वो 1 मिली एम्पियर की, और 20 बट्टे में 30, तो यहाँ से हमारे पास में 2/3 मिली एम्पियर धारा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमें प्रभावी प्रतिरोध पूछा है, तो देखिए जब 3000 ओम लगा हुआ है तो I बह रहा है 1 मिली एम्पियर, और यहाँ से अक्स ओम के लिए 2/3 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तो अक्स बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3000 गुणा में 3
बट्टे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 9000 के अंदर जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ गया है 4500 ओम। 4500 ओम में से अक्स की जो वैल्यू है, शामिल किया जाने वाला प्रतिरोध कितना हो जाएगा? शामिल प्रतिरोध, तो 4500 माइनस 50 बराबर 4450 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 50 ओम के प्रतिरोध वाला एक गैल्वेनोमीटर 0.05 एम्पीयर की धारा के लिए पैमाने पर विक्षेप देता है। 3×10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी प्रतिरोध तार की मीटर में लंबाई क्या होगी, जिसे गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सके जो अधिकतम 5 एम्पीयर की धारा का पठन कर सके। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। हमें धारा मापी का रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल G, ये 50 ओम बता रखा है। इसके अलावा इसमें से बहने वाली जो धारा है, धारा मापी में से बहने वाली जो धारा होती है उसको हम IG से लिखते हैं, 0.05 एम्पीयर दे रखी है। इसमें से जो अधिकतम धारा बह रही है वो है 5 एम्पीयर। इसके अलावा इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ पर 3×10⁻² दे रखा है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये इसको मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। रो की वैल्यू भी दे रखी है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई हमें पूछी है, तो शंट प्रतिरोध का मान हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। IG इंटू कैपिटल G बट्टे में I माइनस IG। तो यहाँ से इन सब का वैल्यू मान पुट कर देंगे। 0.05 गुणा 50 बट्टे में 5 माइनस 0.05। तो यहाँ से हमारे पास में है जो S की वैल्यू है वो आ गई है 50 बट्टे में 99 ओम। अब अपन को निकालना है, देखिए S बराबर होगा रो L अपॉन में A। यहाँ से L बराबर हो गया S A बट्टे में रो। तो S का जो मान है वो है 50 बट्टे में 99। A का जो मान है हमारे पास में वो है 3×10⁻⁻6 और रो का जो मान है वो हमें 5×10⁻⁷ क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हमारे पास में 3 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार एक एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो उसके समांतर क्रम में बहुत कम मान का शंट प्रतिरोध लगाकर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए परिपथ में 70 ओम के प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर को 0.05 ओम के शंट प्रतिरोध द्वारा एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। तो इस युक्ति द्वारा मापी गई कुल धारा क्या है। तो देखिए कुल धारा बराबर क्या आएगा, कुल प्रतिरोध कुल वोल्टता, इन दोनों की वैल्यू का पता होना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम जो इनका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो यहां से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले तो वो ज्ञात कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में RG इंटू में RS बट्टे में RG प्लस RS। तो RG धारा मापी का जो रेजिस्टेंस है वो 70 और RS जो कि 0.05 हमें यहाँ पर दे रखा है। तो 0.05 बट्टे में 70 प्लस 0.05।
तो ये हमारे पास में आर एस का जो मान है वो 0.05 ओम आ जाएगा। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 0.05, तो ये 5.05 ओम आ जाएगा। अब युक्ति द्वारा मापी गई धारा, तो धारा I बराबर V बट्टे में R आ जाएगा। V का जो मान है वो 5, R का जो मान है वो 5.05 और यहाँ से 0.99 एम्पियर हमें धारा प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 40 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर 5 भाग प्रति मिली एम्पियर का विक्षेप देता है। पैमाने पर 50 भाग हैं। जब 2 ओम के एक शंट प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो इसमें से अधिकतम कितनी धारा गुजर सकती है। तो देखिए यहां से इसको क्लियर कर लें कि जो धारा मापी है उसका जो रेजिस्टेंस है आर जी से या कैपिटल जी से हम पुट करें तो वो है 40 ओम। शंट प्रतिरोध हमें यहाँ पर आर एस से लिख रहे हैं जो कि हमें दे रखा है 2 ओम। यहां से बहने वाली अधिकतम धारा, तो आई जी की वैल्यू हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। आई जी बराबर 50 भाग है, 50 टोटल भाग है और एक भाग में से 5 एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर की धारा बहेगी। क्लियर। तो यहां से पांच भाग प्रति मिली एम्पियर में से जा रहे हैं, 5 भाग में से 1 एम्पियर जा रहा है तो 10 मिली एम्पियर चली जाएगी। क्लियर। अब यहां से हम जो टोटल जो धारा है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से आप देखें I बराबर आर एस प्लस कैपिटल जी बट्टे में कैपिटल जी इंटू में आई जी, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 + 40 बट्टे में 40 इंटू में 10 मिली एम्पियर, तो यहां से 42 बट्टे में 40 इंटू में 10, तो ये हमारे पास में आ गया 210 मिली एम्पियर। 210 तो नहीं आएगा, चलिए दोबारा कैलकुलेशन करें, कहाँ मिस्टेक हुई है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ आर जी का जो जी का आर एस आएगा, यहाँ पर आर एस, तो यहाँ से हमारे पास में 2 + 40 बट्टे में 2 इंटू में 10 मिली एम्पियर, तो यहाँ से 42 बट्टे में 2, तो ये हमारे पास में आ गया 21 × 10 210 मिली एम्पियर। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि किसी गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता दुगुनी कर दी जाए तो इसकी वोल्टेज सुग्राहिता पर क्या असर पड़ेगा। देखिए धारा सुग्राहिता एस आई बराबर होता है फाई अपॉन में आई बराबर एन ए बी अपॉन में सी, सी यहाँ पर ऐंठनीतांक है। एस वी बराबर होता है फाई अपॉन में वी, फाई अपॉन में आई आर, एन ए बी अपॉन में सी आर, और इसे हम एस आई अपॉन में आर भी लिख सकते हैं। एस आई दुगुनी करने पर एस आई का जो नया मान है वो क्या हो गया, पहले वाले एस आई से दुगुना है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धारा सुग्राहिता दुगुनी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तत्पश्चात जो नई एस वी डैश है वो एस आई डैश बट्टे में आर डैश,
तो 2SI बट्टे में 2R, तो उतना का उतना ही रहेगा, इसके ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है तथा एमीटर 4 मिली एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण पैमाने पर विक्षेप दर्शाता है। 0 से 18 वोल्ट प्रासंगिक वोल्ट मीटर में इस मीटर को परिवर्तित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी? हमें यहाँ पर RH पूछा है। तो देखिए RH बराबर होता है V बट्टे में IG माइनस में कैपिटल G। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। V का जो मान है वो हमारे पास में 18, 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 माइनस में 15। तो 18 का जब 4 का भाग लगाएंगे तो ये 4.5 गुणा 10 की घात 3 माइनस 15, 4500 माइनस 15, तो 4485 ओम, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का परिवर्तन 1 वोल्ट मीटर में किसके द्वारा किया जाता है? कैसे चेंज करोगे? तो देखिए श्रेणी क्रम में अधिक मान का रेजिस्टेंस लगाकर हम किसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक 300 ओम के वोल्ट मीटर की प्रास 5 वोल्ट है, 5 एम्पियर प्रास के एक एमीटर में इसे बदलने के लिए कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा? तो देखिए श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया प्रतिरोध है S बराबर हमारे पास में होता है IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। तो $300 ओम के वोल्ट मीटर की प्रास कितनी है? तो यहां से हमारे को IG की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 5 बट्टे में 300, तो यहां से हमारे पास में देखिए 1 बट्टे में 60 एम्पियर आ जाएगा। तो S बराबर 1 बट्टे में 60 बट्टे में 5 माइनस 1 बट्टे में 60 इंटू में 300 इंटू में 300। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या आ गया, 60 LCM आ गया। तो 1 बट्टे में 300 माइनस 1 गुणा 300, तो ये S की जो वैल्यू है वो 1 ओम आ जाएगी। तो हमारे पास में ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे 1 ओम। अंतिम क्वेश्चन देखें। यदि धारामापी की धारा 10 मिली एम्पियर, धारामापी का प्रतिरोध 40 ओम, धारामापी से 2 ओम का शंट जोड़ा जाता है, तो इस एमीटर का अधिकतम धारा कितनी मापी जा सकती है? तो देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो एक बार देख लें। S बराबर IG अपॉन I माइनस IG इंटू में कैपिटल G। तो यहां से हमें I माइनस IG बराबर IG इंटू कैपिटल G बट्टे में S। तो यहां से I बराबर IG इंटू कैपिटल G बट्टे में S प्लस IG। तो यहां से IG का जो मान है वो हमारे पास में है 10 मिली एम्पियर। तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 3। G का जो मान है वो 40, S का जो मान है वो 2 प्लस में IG 10 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो ये हमारे पास में आ गया 10 गुणा 10 की घात माइनस 3, दोनों में से कॉमन 20 प्लस 1 21 आ जाएगा। तो 21 गुणा 10 की घात माइनस 3, तो 210
गुणा 10 की घात -3, तो 0.210 एम्पियर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसमें चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित थ्योरेटिकल पार्ट लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।